नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के हजरतगंज में। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ते दामों की वजह से आम जो कारोबारी है और जो होटल है, रेस्टोरेंट है, इन पे असर देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर जनता पर क्या पड़ता है। आइए अब जानते हैं जनता की राय। कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर आपके कारोबार पर पड़ेगा? ये ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा काम जो था प्योरली सिलेंडर बेस्ड था। सारी चीज़ें सिलेंडर से बनती थी। अब कमर्शियल गैस की शॉर्टेज इतनी हो गई है कि सारी चीज़ें भट्टी पे आ गई हैं। भट्टी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैन पावर को भी इशू हो रहा है और प्लस कॉस्टिंग अलग बन रही है हम लोग की अलग। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को इम्पैक्ट कर रहा है इस चीज़ में कि हमारा यहाँ पे कस्टमर सारे आइटम्स भी हम रेडी नहीं करा पा रहे। जहाँ जितने आइटम्स हमारे मेन्यू में थे वो 50% पे हो गए, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें भट्टी पे प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं। तो ऑब्वियसली इफेक्ट तो पड़ा ही। एलपीजी के जो दाम बढ़े हैं, उससे क्या आप अपने जो आप खान पान बेचते हैं, उनके दामों में भी कोई असर पड़ेगा? हाँ, ऑब्वियस है कि अगर हमारा एक्स्ट्रा कुछ कॉस्टिंग बढ़ गई है, कमर्शियल गैस से हट के भट्टी के चार्जेस है, कोल लगता है उसमें चार्जेस है, तो अगर हमें कहीं पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अपना भी रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। बट होपफुली वो टर्न आउट करेगा कि सारी चीज़ें हमारे कस्टमर पे इम्पैक्ट करेगा। तो हम लोग उस हिसाब से बढ़ा रहे हैं कि कस्टमर इम्पैक्ट भी उतना अपना पड़े और चीज़ें भी हमारे मतलब वैसा तो कुछ नहीं कि सब ब्रेक इवन पे ही चल रहा है, कोई प्रॉफिट इसमें नहीं आ पा रहा है, तो ना कुछ है, तो सब नॉर्मली चल रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा तो और रेट्स भी बढ़ा ही सकते। देखिए, दाम तो ज़्यादा है ही है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गए हैं वॉर केस में। और भी सम अदर रीज़न होंगे, लेकिन अब क्या है ना, काम तो करना ही है, तो अपना डीजल भट्टी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और कोयले की भट्टी, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, कोयले की भट्टी यहाँ लगी हुई है। बाकी समोसा भी कभी कभी क्या करना पड़ता है, शॉर्टेज तो फिलहाल उतनी नहीं, लेकिन अब महंगा है सिलेंडर, तो काम तो करना ही है। दाम हमने वही रखे हुए, लेकिन हमें लगता है आने वाले समय में ही चल नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ कारण इसका बनाना पड़ेगा कि ताकि जो है हमें काम करने में आसानी रहे, और मतलब कि ज़्यादा हमारा नुकसान भी ना हो और ग्राहक को भी नहीं लगे कि इसका नुकसान हो रहा है। तो मतलब सर, जो गैस जो सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से आगे चलकर जो आप सामान बेच रहे हैं, उनके दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है? हो सकती है। अभी देखिए कब तक के दाम तो कम होने से रहे, हमें लग रहा है जैसे कि समझ में आ रहा है अभी कांस्टेंट हो चुके हैं दाम, मतलब कि अभी एक फिक्स प्राइस है कि इसको इसमें लेना है तो लेना है इसमें। और काम करने में यही दिक्कत होती है कि सिलेंडर की दूसरे ज़्यादा जैसे रहती है, तो उस चक्कर में फिर हमने वही दूसरा ऑप्शन यही था कि डीजल वाली भट्टी यूज़ कर रहे थे, और कोयला भी तो नहीं हुआ है। सर, क्या जब आप दाम बढ़ाएंगे तो ग्राहकों पे कोई असर पड़ेगा कि कम ग्राहक आएंगे या ज्यादा ग्राहक आएंगे? अब इतना तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब उनके भी खर्च से ज़्यादा से पेट्रोल ही बढ़ गया है, तो हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना क्या है। जबकि इसको अनएक्सपेक्टेडली है, लेकिन हमें भी तो फिर अपना चीज़ें हैं, अपने नुकसान ना, और भाई बिजनेस आदमी करना ही इसलिए कि थोड़ा सा जो है प्रॉफिट कमाए और चीज़ें अपनी बराबर रहे, सारे खर्चे पानी इसके निकलते रहें, से ही समस्या है। सर, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स महंगे हो रहे हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ रहा है? कारोबारियों पे, जो ओनर्स हैं होटल रेस्टोरेंट के, या फिर जो जनता है जिनके लिए हो सकता है खाने पीने का सामान महंगा हो जाए, उन पे पड़ रहा है? ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री को, पूरे भारतवासी को इसका इफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे हर चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। जो कोई भी चीज़ हो, कोई भी डेली मर्रा की चीज़ हो, उसके प्राइस हो गए। जैसे समोसा 20 रुपए का था, 25% बढ़ गया, 25 रुपए का हो गया। साथ साथ जो डोमेस्टिक स्टाफ है वो भी कह रहे हैं मेरी सैलरी हाइक करिए। क्यों? क्योंकि गैस सिलेंडर बढ़ गया है, चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। ट्रांसपोर्ट की बात कहें तो ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, हर जगह बहुत दिक्कतें आ रही हैं। होटल वालों ने अपनी प्राइस लिस्ट बढ़ा दी है, जिसकी वजह से होटल में खाना अब नॉर्मल आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं हो। सर, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले समय में होटल और रेस्टोरेंट में जो है वो खाने पीने के दाम बढ़ सकते हैं। इसको लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, जब सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने के दाम थोड़े से बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी किल्लत है गैस की। गैस बड़ी मुश्किल से आ रही है, तो अगर उनको थोड़ा मिल जाएगा, इनका जिनको महंगी दे रहे हैं ये, तो थोड़ा सा बढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और पब्लिक को बहन करना चाहिए खर्चा, क्योंकि हाँ बताएं, क्योंकि मोदी जी की इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि गैस के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। और हमको कोई एतराज़ नहीं है गैस के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि घरेलू गैस के दाम ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं। ये आपका अगर ये क्या में 1 रुपया
50 पैसे का बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं उससे जो होटल और रेस्टोरेंट हैं वो खाने पीने के दाम बढ़ा सकते हैं, तो इस पे आपको क्या कहना है? दाम तो बिल्कुल बढ़ेंगे। देखिए, जब गैस महंगी होगी, लागत बढ़ेगी तो उसमें दाम तो बढ़ेंगे ही। सर, ग्राहकों पे कोई असर हो रहा है कि आप महंगाई से त्रस्त तो है ही है, महंगाई वैसे भी थी और बढ़ती जा रही है। आपको कोई आपके आपके शॉप पर कोई असर हुआ है कि पहले ग्राहक ज्यादा थे अब कम आ रहे हैं? कुल असर हुआ है, सर, कितना असर हुआ है? कम से कम आधी दुकानदारी रहेगी। तो कुल मिलाकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी ने महंगाई की एक नई चर्चा शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।